हेलो, मेरा नाम है दक्षा धारीवाल और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरा उद्देश्य ये है कि मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ के बारे में ज्ञान और खबर हम सबको रहे ताकि हम सब अपनी लाइफ और बेहतर तरीके से जी सकें। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ एंग्जायटी के बारे में। एंग्जायटी एक इमोशन है, एक फीलिंग है जो हम सब महसूस करते हैं, कुछ कम और कुछ ज़्यादा, कहीं पर कम और कहीं पे ज़्यादा। तो एंग्जायटी कैसे सिचुएशंस में हमको महसूस हो सकती है? क्रिकेट मैच के पहले, क्रिकेट मैच के समय पे जब हमारी टीम हमको लगता है कि शायद जीतने वाली हो या नहीं जीतने वाली हो, या फिर फ्लाइट चढ़ने से पहले, या फिर कोई नई जगह जाने के पहले, टैक्स रिटर्न के पहले, या फिर हमारा रिपोर्ट कार्ड खोलने के पहले। अगर हमारे घर कोई मेहमान आ रहे हैं और उस उन मेहमान को हमें बहुत अच्छी तरह से इम्प्रेस करना है, तो तभी भी हम महसूस करते हैं एंग्जायटी, या फिर कोई शादी के पहले। कभी-कभी जब हम स्टेज पे जाते हैं, उसके पहले भी हमें महसूस होती है, या फिर कोई नए इंसान से बात करने के समय जब हमको लगता है कि हमें एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ना चाहिए बट शायद हम नहीं छोड़ पाएँगे, उस समय भी होती है। कोई भी नया कार्य करने के पहले भी हमें एंग्ज़ायटी होती है। तो एंग्ज़ायटी बहुत सारे सिचुएशंस में सब लोगों को एक्सपीरियंस होती है। एंग्ज़ायटी में 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला, एंग्ज़ायटी हमेशा फ्यूचर के रिलेटेड होती है। जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो इसका मतलब ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं फ्लाइट चढ़ने जा रहा हूँ, कहीं कुछ हो ना जाए। तो ये थॉट फ्यूचर के बारे में है क्योंकि प्रेज़ेंट तो अभी मैंने फ्लाइट बोर्ड नहीं की है। फ्यूचर में क्या हो सकता है हम उसके बारे में सोच रहे हैं। सेकंड कंपोनेंट, हम कोई नेगेटिव प्रेडिक्शन करते हैं कि मैं फ्लाइट पे चढ़ूँगा, फ्लाइट टेक ऑफ कर लेगी, उसके बाद कुछ हो ना जाए या फिर मुझे बेचैनी सी ना हो जाए फ्लाइट पे। तो हम नेगेटिव आउटकम प्रिडिक्ट करते हैं। और थर्ड कंपोनेंट है कि जब हम प्रिडिक्ट जो कर रहे हैं नेगेटिव, वो अगर सच हो जाए, तो उस चीज़ से हमें रिकवर करने के रिसोर्सेस नहीं है। मतलब उस चीज़ से बाहर आने के लिए या उसको पॉज़िटिवली चेंज करने में हम कामयाब नहीं हो पाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम फ्लाइट पे चढ़ रहे हैं और हमको लगता है कि कुछ हो ना जाए, तो वहाँ पे हमें लगता है कि हम कुछ कर नहीं पाएँगे या आस-पास के लोग कुछ कर नहीं पाएँगे और कुछ बहुत ही स्कैरी सा ना हो जाए। तो 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं एंग्ज़ायटी के। फर्स्ट, फ्यूचर वाली बात है। सेकंड, फ्यूचर में नेगेटिव होगा। थर्ड, अगर वो नेगेटिव होगा, तो मैं उसका कुछ नहीं कर पाऊँगा या मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो इस वीडियो में मैं आपसे 2 इम्पोर्टेंट टेक्निक्स सिखाऊँगी, जो आप जब एंग्ज़ायटी महसूस करते हैं तब भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जब आपको लगता है कि हाँ, इस सिचुएशन में मुझे एंग्ज़ायटी होगी, उसके पहले भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहली टेक्नीक जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, उसका नाम है ग्राउंडिंग। तो समझ लीजिए, अगर एंग्ज़ायटी कार है, तो अटेंशन पेट्रोल या डीज़ल है। आप जितना एंग्ज़ायटी पर ध्यान देंगे, उतना वो बढ़ता रहेगा। तो अगर आप अपना माइंड अपने थॉट्स पे ही रहेंगे, तो वो एंग्ज़ायटी बढ़ती रहेगी और कभी कम नहीं होगी। तो इसीलिए ये एक टेक्नीक है जो हम क्लाइंट्स को सिखाते हैं ताकि वो अपना अटेंशन और अवेयरनेस बाहर की तरफ डाइवर्ट कर सकें। बट ऐसा नहीं कि कॉन्वर्सेशन में या फिर कोई मूवी देख ली या फिर कोई रील स्क्रॉल कर लिया। उहुँ। ये जो टेक्निक्स हैं, वो बेसिक ऑब्जेक्ट्स के साथ की होती है और हम अपने सेंसेस को यूज़ करते हैं। तो पहली चीज़, आइस। आप कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आस-पास जो है उसको आप लें, उस चीज़ को बहुत डिटेलली देखें। तो पहले तो हम क्या कर सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं कि कितने फ्लावर्स हैं इसमें, 16 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। अभी हम जो कलर्स हैं वो नेम करेंगे। हम काउंट करेंगे पिंक के कितने शेड्स हैं इस पे।
ऐसे आप 5 ऑब्जेक्ट्स को डिटेल में एग्ज़ामिन करेंगे। अभी नेक्स्ट हम करेंगे साउंड। तो ये जो एक्सरसाइज़ है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको क्या करना है, आपको आँखें बंद करनी है और आपको पता करना है कि आस-पास क्या-क्या साउंड्स आपको सुनाई दे रहे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल फैन की आवाज़, गाड़ी की आवाज़, फ़ोन की आवाज़, है ना? जब आप ये एक्सरसाइज़ करेंगे, आपको 4 साउंड्स आइडेंटिफ़ाई करने हैं। आइडेंटिफ़ाई करने के बाद आपको रैंक करनी है लाउडेस्ट से सॉफ्टेस्ट, ठीक है? तो फिर थर्ड सेंस के पास जाते हैं, जो है सेंस ऑफ टच। तो अभी सेंस ऑफ टच में आपको क्या करना है, आपको 2 ऑब्जेक्ट्स लेने हैं। शायद ये एक ड्रेस हो गया मेरा और ये रिमोट। इन दोनों को टच करके मुझे बताना होगा कि कौन-सा ज़्यादा स्मूथ है, दिस वन, कौन-सा ज़्यादा कोल्ड है, ये, करेक्ट? वी कैन आल्सो यूज़ द सेम ऑब्जेक्ट, है ना? ये पार्ट और ये पार्ट, इन दोनों का मटेरियल क्या है, सिर्फ़ सेंस ऑफ टच से आपको पता करना है। कौन-सा ज़्यादा रफ़ है, कौन-सा ज़्यादा स्मूथ है। आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 5 चीज़ें चुन सकते हैं, बेस्ड ऑन सॉफ्टनेस आपको रैंक करनी होगी। फोर्थ सेंस जो है सेंस ऑफ टेस्ट। तो आप नींबू इस्तेमाल कर सकते हैं टू स्मेल द टेस्ट ऑफ लेमन, या फिर कोई परफ्यूम लगा सकते हैं। और इन दोनों में कौन से कॉमन इंग्रेडिएंट्स शायद यूज़ किए होंगे या कौन से अलग-अलग इंग्रेडिएंट्स हैं वो पता कर सकते हो। वैसे आप एंगेज कर सकते हो, या फिर अगर आपको अगरबत्ती की स्मेल ज़्यादा पसंद होती है तो वो लाइट करके अपना अवेयरनेस सिर्फ़ अपनी सेंस ऑफ स्मेल पे डायरेक्ट कीजिए, सेंस ऑफ स्मेल में। और फिफ्थ जो चीज़ है वो है सेंस ऑफ टेस्ट। सेंस ऑफ टेस्ट में आपको क्या करना है, आपको एक चीज़ लेनी है। इट कैन बी एन आलमंड, चॉकलेट हो सकती है, मिठाई हो सकती है, या फिर नींबू का पानी भी हो सकता है, कुछ भी। सिर्फ़ इस पे फ़ोकस करना है कि मेरी टंग में कहाँ-कहाँ पे महसूस हो रहा है, स्पाइस लेवल क्या है या फिर स्वीटनेस लेवल क्या है। इससे ये ज़्यादा स्वीट है या फिर ये प्लेज़ेंट है या ये प्लेज़ेंट नहीं है, आपको ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब करने हैं। सेकंड टेक्नीक जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो है एब्डोमिनल ब्रीथिंग। आपको अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ करना है और ध्यान रहे कि आप अपने चेस्ट से ब्रीथ नहीं कर रहे, बट आपके स्टमक से, टमी, एब्डोमेन से ब्रीथ कर रहे हैं। तो ये टेक्नीक 2 मिनट्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक इज़ ब्रेथ को बहुत स्लो कर देना है। ब्रीथ इन वेरी स्लोली एंड वेरी जेंटली। आपकी हैंड मूवमेंट्स आपको याद दिलाती रहेगी कि आपको ब्रेथ को स्लो करना है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक जो आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका रिलैक्सेशन सिस्टम है वो एक्टिवेट हो सके। तो यस, ये था मेरा सेकंड वीडियो जहाँ पे मैंने आपको बताया कि एंग्ज़ायटी होती क्या है। बस इसको प्रैक्टिस करते जाइएगा ताकि इट स्टार्ट्स हेल्पिंग यू। और यस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं जल्द ही वापस एक और वीडियो के लेकर जल्द ही मिलूँगी आपको। बाय बाय।